हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विद आर्ट पर। जैसा कि आप सभी को पता है, एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आ चुकी है, आईबीपीएस पीओ की आ गई है, तो उनके एग्ज़ाम की तैयारी अपनी बनाए रखते हैं। आज का टॉपिक हम लेके चलेंगे एज प्रॉब्लम। जैसे एज जो कि उसके पिता की आयु, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, इस टाइप के क्वेश्चनों को लेके आगे बढ़ेंगे। तो उस पर थोड़ा बेसिक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे किसी फादर की आयु उसके पुत्र की आयु से सन उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, यानी कि पहला सन सन यानी कि मान के चलते 1, इसकी 3 गुनी है तो उसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगी। लेकिन वो कहता है कि 5 वर्षों बाद इतनी आयु हो जाएगी या कितनी भी हो जाए, लेकिन उनमें जो उनकी आयु में जो अंतर है वो तो समान ही रहेगा। आज पिता से बेटा अगर 10 साल छोटा है तो अगर 10 साल बाद भी देखेंगे तो वो फिर भी 10 साल छोटा रहेगा, यानी कि बस हमारा रेशियो बदलेगा, उनकी एज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आज पहला एग्जाम्पल लेते हैं। किसी पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, इसकी मान लिया 1 है तो 2 गुनी है तो इसकी हो जाएगी 2। लेकिन वो कहता है 10 साल बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, और वर्तमान में पुत्र की आयु 25 वर्ष है। तो वर्तमान में 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 25। तो पिता की आयु कितनी निकल के आ जाएगी, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, एक की 25 है तो इसमें 25 का गुणा कर देंगे, यानी कि 50 वर्ष। अब वो पूछ रहा है कि 10 साल बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी, यानी कि अभी वर्तमान में 50 है, 10 साल बाद हमारी कितनी हो जाएगी, तो इसमें प्लस 10 साल ऐड करेंगे तो 60 निकल के आ जाएगा। अगर वो पूछता कि 10 साल पहले क्या होती, यानी पास्ट में क्या होती, तो उसमें से 10 माइनस करते तो हमारा हो जाता 40, यानी कि ये फ्यूचर की है और जो 40 निकल गए वो हमारी पास्ट की है। प्रेजेंट में हमारी कितनी आयु, पिता की आयु 50 वर्ष है। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको इस टॉपिक में। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 में है। यदि उनकी आयु का अंतर 27 वर्ष है तो 6 साल बाद पिता की आयु क्या होगी। यानी कि पहले सॉल्व करेंगे, हमारी इसमें वर्तमान आयु निकलेगी, उसके बाद 6 प्लस करेंगे तो बाद की आयु निकलेगी, और पहले की पूछता तो 6 माइनस करना पड़ता। तो बट इस टाइप का आपको एक क्वेश्चन बैंक में देखने को जरूर मिल जाएगा। बट करते हैं क्वेश्चन। जब पिता हमारा और ये हो गया सन, अनुपात हमारा कितना 5:2, लेकिन वह इसमें आयु का अंतर दे रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच अंतर कितना 3 यूनिट का। तो 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमारी 27, तो 1 की निकल के आएगी हमारी 9। अब 9 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारे सन की आयु निकल आएगी, और 5 में करेंगे तो हमारे पिता की आयु। अब इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 वर्ष हमारे पिता की आयु निकल आएगी। लेकिन ये चीज वर्तमान में निकली हमारी। अब वो हमसे पूछ रहा है पिता 6 साल बाद पिता की आयु क्या होगी, यानी कि इसमें प्लस 6 करना पड़ेगा। प्लस 6 करेंगे तो हमारी निकल के आएगी 51 वर्ष, यानी कि 6 साल बाद हमारे पिता की आयु 51 वर्ष होगी। और अगर सन की पूछता तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 9 का, निकल के आती 18। तो ये 18 जो निकल के आएगी वो होती है हमारे पुत्र की वर्तमान में आयु। लेकिन 6 साल बाद प्लस 6 करते इसमें तो आती 24 वर्ष। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में जन्म लेने वाले 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है, उसके छोटे बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हो रहा है, जिसमें 3 उनके लास्ट में आके उनका योग किया जाता है तो 50 वर्ष होती है। अब जैसे मान लेते हैं इसमें सबसे छोटे बच्चे की आयु x वर्ष है, और फिर दूसरे की आयु हम कितनी मानेंगे, 3 साल का अंतराल, यानी जो सबसे छोटे से दूसरे नंबर पे होगा उसकी x+3 हो जाएगी, x+3। फिर तीसरे बच्चे की x+, फिर इसमें 3 ऐड करेंगे यानी कि 6। फिर उसके बाद x+ इसमें 3 ऐड करेंगे 9, क्योंकि अंतराल 3-3 वर्ष का है। तो 4 बच्चे हो गए हमारे, और लास्ट की हो जाएगी हमारी x+3 ऐड करेंगे 12। अब इनका योग हमें 50 वर्ष दे रखा है, तो अब करते हैं सॉल्व। x+3 x+6 प्लस x+9 प्लस x+12 बराबर 50 वर्ष। इनकी हमें 50 वर्ष दे रखी है,
अब इनका टोटल निकल के आएगा 1 2 3 4 5 5x 5x प्लस 12 9 21 6 27 3 30 यानी कि 30 बराबर 50। हमारा 30 उधर जाएगा तो 5x बराबर हो जाएगा 20 और x की वैल्यू निकल के आएगी 4। यानी कि जो हमने छोटे बच्चे की आयु मानी थी f उसका निकल के आया 4। अब इसको पुट करके देख लें, यहाँ 4 रखेंगे प्लस 3 करेंगे, यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 6 करेंगे 3 4 में हो जाएगा 10 प्लस करेंगे इसमें 4 में 9 हो जाएगा 13 फिर 12 में अगर 4 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 16। अब देखो इनके बीच में 3 वर्ष का ही अंतर है, 3 का ही अंतर है निकला इनके बीच में। और इनका टोटल करके देखें तो 16 और 13 29 29 और 10 29 और 10 39 और 11 50। तो इसका टोटल हमारा 50 निकल के आया। यानी कि हमारे छोटे बच्चे की उम्र कितनी निकल के आई 4 वर्ष और सबसे बड़े बच्चे की उम्र हो जाएगी हमारी 16 वर्ष, सबसे छोटे की और सबसे बड़े की। अब इसमें आप किसी का भी पूछे कि छोटे से तीसरे नंबर के बच्चे की उम्र कितनी है या सबसे बड़े उम्र कितनी है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा ए और बी की कुल आयु बी और सी की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है, तो ए और सी की आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस थोड़ा बेसिक यूज करना है अपना। जैसे इसमें दे रखा है ए और बी की कुल आयु यानी कि ए प्लस बी की कुल आयु बी और सी की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, बी प्लस सी का अंतर हो जाएगा हमारा 12 वर्ष, क्योंकि ए और प्लस बी की आयु ये टोटल निकलाई, ये बी प्लस सी की आयु निकलाई और उनका अंतर दे रखा है हमारा 12 वर्ष। तो माइनस करेंगे इसमें, अब इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी माइनस सी बराबर 12। हमारा बी पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब आगे स्टेप हमारा बचेगा ए माइनस सी बराबर 12 वर्ष, यानी कि ए और सी की आयु हमारी 12 वर्ष निकल के आई। ए और सी की अंतर हमारा 12 वर्ष निकल के आएगा, क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ बी 5 वर्ष का होगा तो बी यहाँ भी 5 वर्ष का होगा, जो भी अंतर होगा वो हमारे ए और सी में होगा। इसलिए ये बेसिक से ही काफ़ी इजी हो जाएगा, इसमें कोई नया मेथड लगाने की कोई जरूरी नहीं है। अब जैसे मान लेते हैं बी यहाँ 5 वर्ष का था तो यहाँ पे भी 5 वर्ष का ही होगा। अब ए यहाँ 10 का है और जो हो जाएगा हमारे यहाँ मान के 22 वर्ष का था और सी हमारा 10 वर्ष का था। तो जो परिवर्तन आया वो ए और सी में आया, ना कि बी की उम्र में, इसलिए ए और सी का भी अंतर उतना ही निकल के आएगा। ये क्वेश्चन बेसिक से भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बी दोनों जगह कॉमन है, वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो अंतर हमारा ए और सी के बीच में ही रहेगा। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा राम मोहन और राज की आयु का अनुपात 3:4:5 है, उनकी आयु का औसत 28 वर्ष है, तो 5 साल बाद राम और मोहन की आयु का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि राम का आर ले लेते हैं, राम एम और राज का आर ले लेते हैं। इनका अनुपात है 3:4:5। इनका योग का औसत दिया है, यानी कि तीनों का योग फिर उसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो औसत निकल के आएगा हमारे, यानी कि 5 4 9 3 12, यानी 12/3 बराबर 4। इनका औसत निकल के आ गया हमारा 4। इस 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें 28 वर्ष, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी 7 वर्ष। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसका, तो इनकी हमारी वर्तमान आयु निकल आएगी। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 7 तो निकल के आगे 7 के 21, मल्टीप्लाई बाई 7 28 और मल्टीप्लाई बाई 7 35। तो ये जो निकल के आई हमारी, वो निकल के आई हमारी वर्तमान आयु की। तो अब पूछ रहा है 5 वर्ष बाद राम और मोहन की आयु का योग ज्ञात कीजिए। हम राम और मोहन, ये दोनों में राम और मोहन, तो इनका योग ज्ञात करेंगे हम। तो 21 प्लस 28, 8 और 1 9, 2 और 2 4, यानी कि 49 वर्ष। राम और मोहन की आयु का योग 49 वर्ष निकल के आया। इसमें 1 यूनिट की 7 वैल्यू इसलिए निकाली मैंने
क्योंकि इनके तीनों का योग का औसत दिया है। यानी कि औसत कैसे निकालते हैं, जैसे दो संख्या दी हो तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, अगर 3 संख्या हो तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देते हैं, औसत निकल आएगा हमारा। तो 12 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 4 निकल के आएगा। 4 यूनिट की वैल्यू में 28 दे रखी है, तो एक की हम निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इनका, तो 21, 28, 35 इनकी वर्तमान आयु आएगी। ये हुई हमारी वर्तमान। तो 5 साल ऐड करेंगे हम, यहाँ गलत हो गया है, इसमें 5 साल ऐड करके तब योग निकालना है। यानी 5 साल अब ऐड करेंगे, वर्तमान से 5 साल बाद जाएंगे, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद 5 जोड़ेंगे, इसमें हो जाएगा 26 प्लस 28 में 5 जोड़ेंगे 33, यानी निकल के आएगा 6 और 3 9 और 2 3 5 5, यानी कि 59 वर्ष। हमारी भी 49 निकली थी, तो उसमें 5 वर्ष गांव बड़ा हुआ था, तो 5 वर्ष मोहन भी बड़ा हुआ, तो 10 ऐड कर देते तब भी हमारी 59 निकल आती। तो ये एक इजी क्वेश्चन है इस टॉपिक के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुत्र, माता, पिता और दादाजी की आयु की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 2:7:8:12 का है। पुत्र और माता की आयु, औसत आयु 27 वर्ष है। 7 वर्ष बाद माता की आयु क्या होगी, यानी कि पुत्र सन, माता मदर और पिता को X से और दादाजी को B से डिवाइड कर लेंगे। तो पुत्र का दे रखा है 2 7 8 12। तो क्वेश्चन ने कहा है हमारा पुत्र और माँ की आयु का औसत 27 वर्ष है, यानी कि 2 + 7/2 बराबर 27 वर्ष। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इनकी वैल्यू 2 से उधर डिवाइड करेंगे, तो 7 + 2 9 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, 54। और 1 यूनिट की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 6। तो अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे, सन के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 2 में, तो निकल के आएगी हमारी पुत्र की आयु 12 वर्ष। और माँ की हमारी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगी 42 वर्ष। अब वो क्वेश्चन पूछा 7 वर्ष बाद माता की आयु क्या होगी, यानी कि फ्यूचर में 7 वर्ष, यानी कि तो प्लस करना पड़ेगा हमें, +7 करेंगे तो 49 निकल के आएगी। अगर मैं डिवाइड करता है यहाँ पे, तो उनके 4.5 की वैल्यू निकालना, तो इससे अच्छा 4.5 से निकालने कैलकुलेशन क्यों बढ़ाएं, इसलिए 2 को मल्टीप्लाई करके उधर आ गया 54, 9 से डिवाइड किया तो 2 होता है 6 बार डिवाइड। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 निकल के आ रही है हमारी, जो पुट कर देंगे हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे इनसे, तो 2 की हमारी 12, यानी कि सन की हमें निकल के आएगी 12 वर्ष और माता की निकल के आएगी हमारी 42। लेकिन माता की पूछी है उसने, तो 7 प्लस कर देंगे, क्योंकि 7 वर्ष बाद पूछी उसने, तो 42 में +7 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 49 वर्ष। तो माता की 7 वर्ष बाद उम्र हो जाएगी हमारी 49 वर्ष। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें पिता और दादाजी की वर्तमान आयु या उनकी आयु से कोई मतलब ही नहीं था, ये तो बस क्वेश्चन ने घुमाने के लिए हमें वैल्यू दे रखी थी कि बच्चे कंफ्यूज हो। बढ़ते वाले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की आयु का अनुपात 11:9 था, जबकि उसी समय पति और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:1 था। 5 वर्ष बाद पति और पत्नी की आयु का उम्र का अनुपात 13:11 हो जाता है, यानी गलत हो गया होगा। परिवार के सभी सदस्यों की वर्तमान आयु का योग क्या कीजिए। और इसमें पति को S और पत्नी Y, 11:9 का रेशियो था। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, जैसे हम मान लें वर्तमान में हम यहाँ हैं, तो 5 वर्ष पहले ये था, इसके 5 वर्ष बाद 11:13 का हो जाता है, यानी 5 वर्ष बाद 13:11 का हो जाता है। और यहाँ हस्बैंड और उसके पुत्र की आयु का अनुपात था हमारा, पुत्र सन 5:1 का। तो उनके परिवारों का टोटल योग निकालना है हमें।
देखो उन जो 10 साल बाद या कोई बढ़े या 15 साल बाद उनकी आयु के बीच का अंतर तो समान रहेगा। तो इन दोनों के बीच अंतर 2 यूनिट का है, इन दोनों के बीच भी 2 यूनिट का अंतर है। अगर हमारा ऐसा नहीं होता तो इनके बीच में हम अंतर बनाते, या तो इसमें गुणा करते या इसमें गुणा करते कि अंतर दोनों में समान हो जाए। तो अभी इसमें अंतर सेम दिया हुआ है तो इसमें गुणा करने या कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब बढ़ते हैं। वो बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद की, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में हमें हो गई 10 वर्ष। तो आज से 5 वर्ष पहले और आज से 5 वर्ष बाद हमें 10 वर्ष का अंतर हो गया, यानी कि 9 से 11 में आने में हमें 2 यूनिट की वैल्यू 10 वर्ष के बराबर हो गई। 9 से 11 हुई यानी 2, और 2 यूनिट की वैल्यू हमें 10 वर्ष के बराबर मिल रही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई? 5। अगर 5 से हम यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 5 वर्ष पहले हमें हस्बैंड और वाइफ की आयु पता पड़ जाएगी। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 वर्ष पहले वाले में करना है, 5 वर्ष पहले वाले में करेंगे हम। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हस्बैंड की निकल के आएंगे हमारी 5 से 55, और 5 से करेंगे तो वाइफ की हमारी निकल के आएगी 45 वर्ष। अब हम पुत्र की आयु और निकालनी है हमें, इनकी वर्तमान आयु निकालें तो 5 ऐड कर दें तो इनकी वर्तमान आयु निकल आएगी। अब देखो, अब ये नहीं है, अब जब 5 जो निकल के आई इससे भी इधर 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हस्बैंड तो दोनों जगह सेम है, यानी कि उसकी अगर वो 55 वर्ष यहाँ है तो 55 वर्ष यहाँ भी होगा, और अगर वो 10 वर्ष यहाँ है तो 10 वर्ष यहाँ भी होगा, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू हमें 55 दे दी। ये नहीं है कि 5 की यूनिट 5 रख दी, नहीं, हमें 5 की वैल्यू हमें 55 दे दी, यानी कि 1 की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई? 11। 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 11। तो 11 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 11, यानी कि उस टाइम जब हस्बैंड 55 वर्ष का था तो उस टाइम सन हमारा 11 वर्ष का था। अब तभी तो रेशियो हमारा बनेगा 5:1 का, क्योंकि अगर यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई करते थे तो 25:5 जो हमारा वो कट्टे हो जाता हमारा, 5 से मल्टीप्लाई करते थे तो 5:1 लौट के यही आता, लेकिन उसके पति की उम्र दे दी उसने 55 वर्ष, तो 5 की वैल्यू 55 है तो 1 की वैल्यू 11 हो गई। अब सन की हमारी निकल के आ गई 11 वर्ष, लेकिन वह पूछ रहा है हमारी वर्तमान आयु, ये हमारी 5 वर्ष पहले की आयु निकली है। तो वर्तमान आयु के लिए हमें सब में 5 ऐड करना पड़ेगा, तो 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 60, 5 ऐड करेंगे 50, और इसमें 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16। अब तीनों को ऐड करेंगे, 6 5 11 यानी कि 110, 110 में 16 ऐड करेंगे 126, यानी कि हमारे पूरे परिवार की टोटल आयु 126 वर्ष निकल के आई। यहाँ पर ध्यान देने की ये चीज़ है कि आप अगर हस्बैंड की वैल्यू यहाँ 5 यूनिट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 हो जाएगी, और यहाँ अगर वो यहाँ 25 वर्ष का है तो यहाँ 55 वर्ष का, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोनों एक पुरुष एक टाइम पे एक ही समान आयु का होगा, ऐसा तो नहीं आगरा में रह रहा है तो 5 वर्ष का है, दिल्ली जाए तो 10 वर्ष का है, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी हमें 55 ही रखनी पड़ेगी। तो 5 की वैल्यू हमें 55 मिल जाएगी और 1 की 11। तो इसमें थोड़ा ध्यान दें, ये वैल्यू केवल इसमें रखी जाएगी, और ये वैल्यू जो यहाँ हस्बैंड की निकल के आएगी वो वैल्यू इसमें रखी जाएगी। अगर नहीं करते तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर 5 इधर रख दिया तो 25 हो जाएगा, 25 ऐड करेंगे, एक जगह 25 का हो जाएगा, एक जगह 55 का, इसमें अंतर हो जाएगा हमारा लेके 30 वर्ष का अंतर हो जाएगा। यानी एक पुरुष को अगर एक जगह रखें या दूसरी जगह 30 वर्ष का अंतर, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ 55 ही रखना पड़ेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 10 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र की आयु का 12 गुना था, 10 वर्ष पश्चात वह अपने पुत्र की उम्र का 2 गुना हो जाएगा। वर्तमान में पिता की उम्र ज्ञात कीजिए, यानी कि 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले कितना रेशियो था हमारा, फादर और सन 12 गुना, यानी कि हमारा पुत्र 1 का होगा तो ये 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 गुना हो जाएगा 12 का, और 10 वर्ष बाद, यानी कि 10 वर्ष बाद उनका 2 गुना हो जाता है,
अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाता है, यानी कि पुत्र हमारा 1 का होगा तो ये हो जाएगा 2 का। ये 10 वर्ष पहले का, ये 10 वर्ष बाद का, यानी कि हम यहाँ बीच में होंगे तो वर्तमान आयु जो होगी हमारे यहाँ इससे 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद का दिया है। अब इन दोनों का देखेंगे अंतर, इसमें कितने का अंतर 11 का, इसमें कितने का अंतर 1 का। अभी हमने जो इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें अंतर सेम था, इसलिए हमने किसी में ना गुणा किया ना भाग वगैरह कुछ नहीं किया, तो लेकिन इसमें हमें करना पड़ेगा क्योंकि उन दोनों की आयु के बीच जो 5 वर्ष का गैप हो या 10 वर्ष का गैप हो वो तो 10 साल बाद भी उतना ही रहेगा। जो मुझसे 5 वर्ष आज मुझसे बड़ा है वो 10 साल बाद भी मुझसे 5 वर्ष बड़ा होगा, तो इन दोनों का बीच का अंतर सेम होना चाहिए। अब अंतर सेम करने के लिए क्या करें, 11 से नीचे वाले रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 हो जाएगा। अब ये हमारा हो गया दोनों के बीच का अंतर समान, यानी कि अब जो यहाँ से 1 से 11 आया है कितने का अंतर 10 का, लेकिन ये हमें हमारी माने हुए रेशियो का अंतर आया है, और वैसे जो रियल अंतर है वो है आज से 10 वर्ष पहले, यानी कि 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, यानी प्लस 10 इधर हो गया प्लस 10 इधर हो गया, यानी 20 वर्ष। तो 10 की वैल्यू हमें 20 के बराबर दे रखी है, तो 1 की हमारी निकल के आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी हमारी 2। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्तमान में पिता की उम्र क्या है। 1 की वैल्यू हमारी 2 है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 का, तो हमारे पिता की आयु निकल आएगी, लेकिन वर्तमान की नहीं निकलेगी, वो 10 वर्ष पहले की निकलेगी। तो 12 × 2 बराबर 24। ये आयु हमारी निकल के आई वो 10 वर्ष पहले की निकल के आई, पास्ट में निकल के आई, और तो वर्तमान के लिए हमें 10 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 वर्ष पहले की 10 जोड़ देंगे तो वर्तमान में आ जाएगी, तो इसमें 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 34, यानी कि वर्तमान में जो पिता की आयु है वो 34 वर्ष है। वर्तमान में आयु हमारी 34 वर्ष निकल के आएगी। बस हमें इस रेशियो में यही देखना है कि उन दोनों के बीच का अंतर समान है कि नहीं, क्योंकि दो लोगों के बीच उम्र का फर्क नहीं हो सकता, रेशियो चेंज हो सकता है लेकिन उम्र का फर्क नहीं हो सकता। तो हमारी इसका अंतर हो जाएगा 34 वर्ष, पिता की आयु 34 वर्ष। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, 2 लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 है, 2 वर्ष बाद ये अनुपात 7:8 हो जाता है, तो 12 वर्ष बाद अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान में क्या हो जाता है हमारा, वर्तमान में रेशियो हमारा ये x मान लेते हैं, 1 को y मान लेते हैं, वर्तमान में हमारा 5:6 में 2 वर्ष बाद हो जाता है हमारा 2 वर्ष बाद अनुपात हो जाएगा 7:8 में, तो 12 वर्ष बाद अनुपात ज्ञात करना है। तो अब देखें दोनों में अंतर सेम है, तो 5 से 6 1 का अंतर, 7 से 8 1 का अंतर, यानी कि दोनों की एजों में दोनों रेशियो के एज अंतर समान है। तो यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक कितने में आया 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 2 वर्ष, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी निकलाई 1। अब 1 यूनिट की वैल्यू 1 निकलाई तो हम यहाँ रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5 उधर हो जाएगा 6, यानी कि पहला लड़का 5 वर्ष का होगा, दूसरा लड़का 6 वर्ष का होगा, लेकिन वह पूछ रहा है 12 वर्ष बाद, यानी कि 12 इधर भी ऐड करना पड़ेगा, 12 इधर भी ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 17 और ये हो जाएगा हमारा 18। तो जो नया रेशियो हमें 12 साल बाद मिलेगा वो हमें मिल जाएगा 17:18 के रूप में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 17:18। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 दे रखा है और कह रहा है एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति की आयु से 30 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योग ज्ञात करें। तो अनुपात हमें दे रखा है 4:7 का, अब वो 30 वर्ष अंतर दे रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर 3 यूनिट की वैल्यू में दे रखी 30, 1 की हमारी कितनी निकल के आएगी 10। अब 10 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो निकल के आएगी हमारी 40, मल्टीप्लाई बाई 10 इधर करेंगे तो निकल के आएगी हमारी 70। अब देखें इन दोनों में 30 का अंतर है कि नहीं, 30 का अंतर है, तो मुझसे वो पूछ रहा है कि उनकी आयु का योगफल ज्ञात करें, यानी 40 + 70 तो कितना हो जाएगा 7 × 4 = 11, 110। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 110। आज यही क्लास समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ एग्जाम तक। थैंक यू।